अगर तुम आलसी हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम हर काम को टालते हो, सुबह उठने में दिक्कत होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, जिम्मेदारियों से भागते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम डिटेल में समझेंगे कि आलस क्यों आता है और इसके नुकसान क्या क्या हैं और इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप आलसीपन से बाहर कैसे निकल सकते। आलस क्या है? आलस का मतलब है शरीर और दिमाग को काम करने से बचाना। आपको काम तो करना है लेकिन आप टालते रहते हो कि कल से करूंगा, और जब कल आता है फिर बोलते हो कल से करूंगा। ये एक मानसिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति खुद को मोटिवेट नहीं कर पाता है। मौका हाथ से निकल जाए और हम उठे नहीं, यही आलस है। आप में से कितने लोग आलस करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आलस क्यों आता है? कोई गोल ना होना। जब आपके पास कोई गोल नहीं होता है तो आपके माइंड को डायरेक्शन नहीं मिलता है कि मैं कहाँ पर काम करूँ और किसके लिए काम करूँ, क्यों काम करूँ। और जब हम कुछ नहीं करते हैं, घर पर रहते हैं और जब बस पड़े रहते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो सुस्त हो जाता है, यानी कि आलस चढ़ने लगता है। नेगेटिव थिंकिंग, मैं नहीं कर सकता, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, जैसी सोच से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है और जो काम करने की इच्छा होती है वो पूरी तरीके से मर जाती है। पुअर रूटीन, खराब दिनचर्या, देर रात तक जागना, सुबह जल्दी नहीं उठना, हेल्दी खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, मोबाइल में समय बर्बाद करना, ये सब आपके आलस को बढ़ाते हैं। जैसे ही सर्दियां होती हैं और जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सर्दी के कारण हमें आलस आता है कि थोड़ी देर और सो जाते हैं, 1 मिनट 5 मिनट, और ऐसे ऐसे करके कब 8-9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। यही असली आलस का कारण है, डर और टालम टोल। कई बार हम डरते हैं कि अगर मैं काम में फेल हो गया तो क्या होगा, और उस काम को हम करते ही नहीं है। यही आलसीपन का सबसे बड़ा कारण है। हम किसी काम को करते ही नहीं है और पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं कि मुझसे होगा नहीं होगा, बस हम इसी चीज में फंस जाते हैं और आलस चढ़ने लगता है। पहले ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी कि मैं भी आलस करता था। जब मैं सुबह उठता था, मैं डेली प्लान करता था कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, वर्कआउट करूंगा और बुक पढ़ूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी, उठने का मन नहीं करता था और नहीं उठते। जब मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर, तब मेरी लाइफ में चेंज आया एंड मेरी सोच बदली और उस आलस से मैं बाहर निकल। और यही चीज़ एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इस आलसीपन से बाहर निकल सको, ताकि कुछ अपने लिए कर सको। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी। अगर किसी चीज को करने के लिए दिल में जुनून नहीं है तो उस काम को करने में हमारा मन भी नहीं लगता है। आलस के नुकसान क्या है? आलस की सबसे बड़ी पूंजी है आपका समय। अगर आपका समय गया तो सब गया। हर चीज वापस आ सकती है लेकिन समय वापस नहीं आता। जो लोग समय पर नहीं उठते हैं उन्हें वक्त भी कभी नहीं उठाता है। हम रात को सोचते हैं कि कल से पक्का करूंगा, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है तो फिर वो आज में बदल जाता है, यानी कि कल से फिर करूंगा। सफलता मेहनत मांगती है, बहाने नहीं। मेहनत के लिए एक्शन लेना जरूरी है। कि कैसे पता करें कि तुम आलसी हो? सुबह जल्दी नहीं उठना, देर रात तक फोन चलाना, छोटे छोटे काम भारी लगना, फिजिकल एक्टिविटी से बच के रहना। अगर इनमें से 3 आदतें भी आपके पास हैं, आप आलसी हो। आलसीपन से बाहर कैसे निकले? सुबह जल्दी उठना आधी जंग जीतने जैसा है। शुरुआत में मुश्किल होगी लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। जो सूरज उगने से पहले उठते हैं वो दुनिया को बदलते हैं। एक छोटा लक्ष्य तय करो और एक दिन के लिए एक ही काम पर फोकस करो और उसे पूरा करके ही दम लो। धीरे धीरे यही छोटे टास्क बड़ी जीत में बदलेंगे। मोबाइल से दूरी बनाओ। 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। तो एक टाइम सेट करो कि दिन में कितने घंटे आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है। जिस काम में आपका मन नहीं लगता है उसको 10 मिनट करो, चाहे जैसे भी, क्योंकि जब हम किसी काम को शुरू कर देते हैं उस काम को खत्म कर ही लेते हैं। शारीरिक एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, योगा करो, क्योंकि जब आप ये सारी एक्टिविटी करोगे तो आपका माइंड भी एक्टिव होगा और आप एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे। अगर तुमने कोई टास्क पूरा किया है तो खुद को एक इनाम दो, खुद को चॉकलेट, मूवी, अपने आप को कोई फेवरेट चीज जो, ताकि आपका जो दिमाग है वो मोटिवेट रहे। मिरर में हर दिन खुद से बात करो। आज के टाइम पे लोग अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो डेली अपने आप से 10 मिनट मिरर में बातें करो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये चीज़ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करी हुई है। जैसे मैं कैमरे में बात कर पा रहा हूँ तो पहले मैंने मिरर में प्रैक्टिस करी है, तब जाके मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ, कैमरे में आप लोगों के साथ बातें कर पा रहा हूँ। और अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर वो काम आपको बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो लोग अच्छा काम करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों के साथ रहो, ना कि उनके साथ जो आपको डिमोटिवेट करते हैं और हर काम करने से आपको रोकते हैं। ऐसे लोगों से आज ही दोस्ती खत्म करो। हर दिन खुद से सवाल पूछो, क्या आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ा। और अगर आपने आज कुछ अच्छा किया है तो अगला दिन आज से अच्छा बनाने की कोशिश करो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का था जो बहुत ही आलसी था। वो देर रात तक फोन चलाता था और सुबह 10-11 बजे उठता था
और वो कुछ नहीं करता था, बस पड़ा रहता था दिन भर। एक दिन उसका दोस्त आया और राहुल से कहा अगर 30 मिनट डेली अपने आप को दे, मेहनत करके कोई स्किल सीख। राहुल ने हंसते हुए कहा कि 30 मिनट भी बहुत भारी समय लगता है। लेकिन फिर राहुल ने एक वीडियो देखा, जो आलसी है वह दूसरों के लिए मजाक बन जाता है, और इससे राहुल की सोच बदल गई। 1 घंटा डेली अपने आप को दिया और अब वही राहुल एक ग्राफिक डिजाइनर है जो हर महीने 1 लाख से ज्यादा अर्न करता है। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक फैसले का है और एक्शन लेने का है, आलस या मेहनत। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सच में पूरी तरह ऐसी ही जिंदगी बिताना चाहता हूँ? क्या मेरा आलसीपन मुझे सफल होने से रोक रहा है? क्या मैं कुछ रोज बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं वाकई कोशिश कर रहा हूँ? आलसी होना कोई पाप नहीं है, लेकिन आलसी रहना एक बहुत बड़ा गुनाह है अपने सपनों के साथ, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर तुम उसे भी आलस में बर्बाद कर दो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो आलसी रहना है या मेहनत करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग आलसी हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन आलसी दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि वो आलसपन से बाहर निकले और अपनी लाइफ में कुछ कर सके। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें।